अली आरान बिदगुल और ज़ियारत है इमामज़ादा। ये हम साइड गेट से आए, मेन गेट से नहीं आए। और ज़ियारत हलाल इब्न अली आरान बिदगुल बजमिया शुहदा। ये रानी शोहदा है जो कब्रिस्तान है, और ये वो शोहदा की कब्रें हैं, कबूर हैं जो शहीद हुए अपने मुल्क की खातिर, अपने दीन की खातिर और अपनी बका की खातिर। शोहदा हैं, उनकी कब्रों थोड़ी सी ऊपर करके उनका एलिगेंट सी बनाई गई है। बाकी जो नॉर्मल है दफन है वो वैसे ही है, फर्श किया हुआ है ताकि लोग जो हैं वो आसानी से चल सकें। ये भी एक हमारे लिए अजीब सी बात है मगर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि अगर हम इमाम ज़ादे के दर के दरमियान हैं हमारी कब्रें या उनके घर वाले, तो कि वो उनके ऊपर से ज़ायरीन जब आएंगे तो उन्हें ही सवाब मिलेगा। हज़रत मोहम्मद हिलाल इब्न अली इब्न तालिब। बहुत खूबसूरत ज़ियारत इमामज़ादा मोहम्मद हिलाल इब्न अली। बहुत खूबसूरत सी तुरबत है। इसको फ्रंट से पहले हम देखते हैं, फिर हम इसके ज़ियारत के अंदर जाते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल हुए। बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है और ये सामने मेरे बिल्कुल यहाँ पे कुछ अदब ज़ियारत भी लिखा हुआ है कि आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद हिलाल बिन अली बिन अबी तालिब, हज़रत अली
मौला अली के साहबजादे हैं। ज़ियारत आशूरा लिखी हुई है सामने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और तलाश करते हैं। ये हमें कुछ इमाम अली के साहबजादे मोहम्मद हलाल बिन अली बिन अबी तालिब नाम मोहम्मद, लक़ब हलाल, मशहूर बा हलाल अली एक इनाम से हुए। इसमें अगर देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद हलाल जो है फ़र्जंद है बफ़ज़ल मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के, और आगे समरा दवाज अबुल आसिम और ज़ैनब, पूरा उनका वालदा का भी जो है वो भी बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि हजूर की बेटी बीबी फातिमा की पर्दे के बाद जो है मौला अली ने शादी की। हज़रत मोहम्मद हिलाल का ये ज़िंदगी और उनका किस तरह वो यहाँ पर आए और किस तरह उन्होंने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, उसका कुछ हासिल लिखा हुआ है। और कुछ तारीख जो है वो इमाम सैयद अली हुसैनी खामनाई ने जो है वो बताई है। हज़रत आयतुल्लाह आमली जो है उन्होंने बताया कि ये हज़रत मोहम्मद हिलाल बिन अली बिन अबी तालिब के बारे में, यहाँ के रकबे के बारे में और यहाँ की मस्जिद और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ तस्दीक की है, वो यहाँ पे कंधा है। अब चलते हैं ज़ियारत की तरफ और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ आपको डिफ़ाइन करने वाला हूँ। ज़ियारत करते हैं। मोहम्मद हलाल और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। हज़रत मोहम्मद हिलाल बिन अली बिन अबी तालिब का ये दरबार है और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये पहले रमज़ान 14 या 16 है। यहाँ पढ़ने में मुझे फ़र्क लग रहा है क्योंकि ये 4 और 6 थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क होता है। पढ़ने में मुझे 14 लग रहा है, 16 हो सकता है, बट 14 ही है। 14 हिजरी में पैदा हुए पहले रमज़ान 14 हिजरी में, जब मौला अली ने बीबी फातिमा ज़हरा के पर्दे के बाद शादी की और इनकी वालदा का नाम समरा था और ये मदीने में पैदा हुए। जब मौला जो है वो मगरिब की नमाज के लिए
मस्जिद में मौजूद थे, तो उनके एक खादिम आए और उन्होंने आके मौला की गोशनशीन किया कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। तो मौला ने उस वक्त शुक्र अदा किया और उसका नाम जो है वो मोहम्मद हिलाल रखा। और ये मशहूर हुए हिलाल औसत या औसत कहा जाता है, और जो मशहूर हुए वो हिलाल के नाम से हुए, मोहम्मद हिलाल के नाम से। उसके बाद जब बड़े हुए तो ज़ाहिर मौला से इन्होंने तरबियत ली और उस वक्त अपने बाकी जो इनके बहन भाई थे दूसरी मदर से या मेन आप कह लें कि बीबी ज़ैनब और इमाम हसन हुसैन ने भी इनकी तरबियत की और उनके साथ टाइम गुजारा। मोहम्मद हिलाल जो है वो अपनी मिसाल आप थे। बचपन ही से अपने जब बड़े बहन भाइयों को देखा कि जिस तरह के वो थे और जिस जलाल और जिस इल्म की बुलंदी पर वो पहुँचे हुए थे, ये भी उसी सीढ़ी पर या उसी रास्ते पे गामजन हुए और उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया। बहुत जलालत वाले थे, बहुत दबदबे और रो वाले थे। इनकी शान ये थी कि ये भी मौला से काफ़ी मुशाबत रखते थे। और जब मदीने में इनके लिए रहना तंग हो गया और ज़मीन तंग होने लगी उस वक्त कि वहाँ के हाकिम या खलीफा ने इनके लिए जो है वो बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी। और ये वो ज़माना था जब करबला हो चुका था, इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। तो ये वहाँ से जो है वो निकले, उन्होंने हिजरत का सिलसिला शुरू किया और उस वक्त के जो तूस के खलीफा थे उस तरफ आना इन्होंने जो है वो ख़त लिखा और उन्होंने उस खलीफा ने इनको आने की दावत दी और तब ये अपने कुंबे के साथ वहाँ से निकले और आगे सफ़र शुरू किया। और तूस भी नहीं पहुँचे थे इस जगह पर जो है वो सकूनत इख्तियार की, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको कई अपनी वीडियोज़ में बताया कि ये अहले बैत मुख्तलिफ़ काफ़िलों में और मुख्तलिफ़ जो रस्तों से निकलते थे, जो मेन रास्ते के काफ़िले होते थे उनसे हट के भी और कभी उनके साथ भी जो है ये चला करते थे। और इसी तरह मोहम्मद हिलाल इब्न अली मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए इस इलाके में जब आए तो यहाँ पर उन्होंने सकूनत इख्तियार की, क्योंकि काफ़िले से बहुत कुछ बिछड़ चुके थे, हमला हो चुका था। और यहाँ पर इन्होंने सकूनत इख्तियार की और यहाँ पर अपना रहना शुरू किया और ख़त व किताबत जो थी वो जारी रही इनकी। उस वक्त के तूस यानी कि मौजूदा मशहद के जो हाकिम थे और खुरासान की तरफ इन्होंने बेसिकली जाना था, बट यहाँ रेजिस्टेंस की वजह से इन्होंने रास्ते में और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से इन्होंने सकूनत इख्तियार की। यहाँ पे भी एक जगह पे नहीं रहते थे, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से गुजारे और यहाँ अपनी आगे नस्ल भी बढ़ाई और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े आलिम की शक्ल में बहुत बड़े जामे कुरान सिखाने वाले, कुरान की तरबियत हदीस की, यानी कि एक आलिम से कम ना थे। और क्योंकि इमाम ज़ादे भी थे और मौला अली की आल में से भी थे, तो ज़ाहिर है इन्होंने अपना जलवा तो दिखाना ही था और अपने आप को यहाँ पे मनवाया। लोगों की जुमला हाजात, अपने हुस्न अखलाक, अपनी तरबियत, अपनी खिदमत, अपनी हर उस चीज़ को खुदादारी को इस्तेमाल करते हुए अपने बाकी बहन भाइयों के नक्शे कदम पे चले और एक सदमा लिए जो है ये इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि जब से इनके इल्म में आया था कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, उसके बाद से इन्होंने कोई भी ऐसा वक्त नहीं छोड़ा कि ये कभी गिरिया ना करें और ये कभी जो है वो सदमे में ना जाए। रात की तन्हाई में अक्सर रोया करते थे और लोगों से दूर तन्हाई इख्तियार किया करते थे जब इनका दिल भर जाता था और लोगों में बर्दाश्त, इन लोगों के दरमियान इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती थी। तो ये उस वक्त जो है तन्हाई लिया करते थे और अपने आप को जो है मुकीम कर लिया था इबादत और रियाजत में। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ हालात और वाक़यात तो इन्होंने सहे और निभाए और उसके साथ साथ इनको इनकी हिस्ट्री में लिखा है कि रमज़ान के आखिर में एक जो है वो इन्हें ज़ियारत भी हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने जद
और बहुत से लोगों की। और उसके बाद जो है इन्होंने भी वसीयत की कि अपने बेटे को कि मुझे यहाँ पे जो है वो दफना दिया जाए पर्दे के बाद। तो उसके कुछ अरसे बाद जो है ये इन्होंने इस दुनिया फानी को जो है वो रुखसत हुए इस दुनिया फानी से, और अपनी अब्दी ज़िंदगी में जो है वो शामिल हुए। और आज भी अपने आप को यहाँ मुकीम किया हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ी ज़ियारत है, यहाँ के लोगों की जुमला हाजात जो है वो पूरी भी होती हैं, और लोग मदद मुरादें यहाँ मांगने आते हैं, और यहाँ पर भी बे औलादों को औलाद मिल जाती है, और जो बीमार होते हैं उन्हें शिफा मिल जाती है, और जो किसी भी हालात के सताए हुए होते हैं उन्हें जो भी मुश्किल होती है वो पूरी होती है। ये वो दरबार है, ये वो मौला अली के साहबजादे का दरबार है जो अपने बाप की तरह, अपने वालिद की तरह, अपने बाकी बहन भाइयों की तरह ये भी नवाजते हैं, खुले दिल से वेलकम भी करते हैं और झोलियाँ भी भरते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जो वाकई सलूट के काबिल हैं, और इन्हें जो है वो जितना भी सलाम किया जाए, जितना भी इनके दर पे गिरिया किया जाए, रोया जाए या सकून अख्तियार की जाए, उतना ही इल्म में इजाफा होता है, रूह ताज़ा होती है, और अहले बैत भी मेहरबान होते हैं। ये वो अहले बैत हैं जिनके नाम भी लेना इबादत है, और जिनके नक्शे कदम पे भी चलना जो है वो सुन्नत भी है, क्योंकि ये भी अपने जद के रास्ते पे चले और उन्होंने एक रास्ता डिफाइन किया, जो वो रास्ता जो मौला अली शहर खुदा तक जाता है। और क्योंकि हजूर ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा, तो वाकई ये वो रास्ते हैं दरवाजे तक पहुँचने के जो अपने जद तक पहुँचाते हैं, और लोगों को जो है वो जुमला हाजात और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने का असबाब बनते हैं। क्योंकि मौला अली की ज़िंदगी और बीबी फातिमा की और हजूर की ज़िंदगी से हमें यही हासिल होता है कि इन्होंने अपने मुंह का नवाला भी जो है वो गरीबों को दिया है, और गरीबों के लिए ही जो है वो इंसानियत के लिए ही इन्होंने जो है वो जो कदम उठाए और जो चीज़ें की वो हर किसी की नॉलेज में भी हैं, जानते भी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये वो ज़ियारतें हैं या वो हस्तियाँ हैं जो आपकी निजात का ज़रिया भी बन सकती हैं। लोग इनको जो है वो ज़रूरत के तहत आते हैं इनके पास, और ज़रूरत के तहत ही इनसे मांगते हैं। कभी इल्म के हिसाब से भी आए और आते भी हैं लोग बहुत कम। और तो देखें ये कि इनकी शान कैसी है, और ये आपको कहाँ तक पहुँचाते हैं इल्म के हिसाब से, रियाजत के हिसाब से। दुनिया ने नए नए कोर्सेज़ और नई नई चीज़ें ईजाद की हैं कि ये करने से ये हो जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपकी जो है वो विजुलाइजेशन बढ़ती है। मैं कहता हूँ आप इन दरगाहों पे और इन ज़ियारतों पे आएँ, आपकी ये चीज़ें ये मुफ्त में बांट रहे होते हैं, बगैर किसी कोर्स के, बगैर किसी फीस के, और बगैर किसी हुज्जत के। ये वो हैं कि जिन पे इनका दिल आ जाए, जो इनसे लौ लगा ले, उनको ये नवाज देते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा। ये मुख्तसर सा टूर मेरा जो बहुत लंबा है, और मुझे खुशी है कि मैं इमाम ज़ादगान ऐसे ऐसे इमाम ज़ादगान को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो आपने कभी पहले इनके ना नाम सुने और ना ही इनके ज़िंदगी के बारे में सुना। तो स्टे विद अस और देखते रहें जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।